हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे लास्ट 2 वीडियोस में हमने लाइट और ह्यूमन आई के लिए करे थे एमसीक्यूज, सिमिलरली आज हम इलेक्ट्रिसिटी के भी एमसीक्यूज करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हमारे पास अराउंड 18 एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेल रजिस्टर की अमीटर आर अरेंज्ड। 3 सर्किट आपको गिवन है। आपसे पूछा है करंट रिकॉर्डेड इन द अमीटर विल बी। बेसिकली 3 सिनेरियो गिवन है, 3 सर्किट गिवन है, बताना है किस सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम होगा, किसके अंदर मिनिमम होगा या फिर सेम होगा सब में। तो आप देखो, नॉर्मल आपने एक बैटरी लगा रखी है, एक रेजिस्टर लगा रखा है, एक की और एक अमीटर। तो कुछ सीरीज पैरेलल का भी यहाँ पे कोई सीन तो है नहीं, तो एक सेम आर रेजिस्टेंस का ही रेजिस्टर लगा रखा है। तो करंट तो हर जगह कैसे निकालेंगे, V बाय आर से। तो करंट क्योंकि हर सर्किट में सेम होगा तो मतलब अमीटर की रीडिंग हर सर्किट में सेम हो जाएगी। तो ऑप्शन डी विल बी आर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, हीट प्रोड्यूस्ड पूछी है इन द रेजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स टू अ 12 वोल्ट बैटरी। देखो हीट का फॉर्मूला सबसे पहले क्या हो जाएगा, I² R इंटू टी। करेक्ट। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क मतलब हीट अपॉन टाइम। तो हीट क्या हो जाएगी, पावर इंटू टाइम। पावर कैसे निकालते हैं, I² R या फिर V² बाय R या फिर V इंटू आई से। तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो मान लेते कि टाइम सेम रहेगा। I² R के अलावा और क्या फॉर्मूला हो सकता है, V² बाय R इंटू टी। करेक्ट। तो V यहाँ पर देखो सेम है 12 वोल्ट सब में, सेम टाइम के लिए अगर रन कर रहे हैं तो T सेम है। तो हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि हीट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी 2, यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है तो 4, ये दोनों पैरेलल में तो 1। तो यानी कि जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस उसमें सबसे ज्यादा हीट। तो मैक्सिमम किस में होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए यहाँ पर, मिनिमम होनी चाहिए हमारी केस नंबर 1 में। तो मिनिमम इन केस 1 मिनिमम होनी चाहिए केस 2 में। सॉरी, यहाँ पे 2 से बड़ा 4 भी है, तो मिनिमम होनी चाहिए केस 2 में। मिनिमम इन केस 1 गलत है, मैक्सिमम इन केस 2 नहीं, सेम इन ऑल केसेस नहीं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन। तो रेजिस्टिविटी मुझे पता है, फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। करेक्ट। तो किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो रहा है 16 सेकंड्स के लिए। तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। बेसिक न्यूमेरिकल है। तो मुझे पता है करंट होता है Q बाय T, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो पहले चार्ज निकाल सकते हैं I इंटू टी से। कितना आएगा, I 1 एम्पियर टाइम 16 सेकंड्स। टाइम जब सेकंड में लेते हैं, चार्ज किस में लेते हैं, कूलम में। तो करंट की यूनिट क्या बनती है, एम्पियर। तो कितने कूलम का करंट फ्लो हो रहा है, 16 कूलम्स का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, Q इज इक्वल्स टू NE। फॉर्मूला पता है, वेयर E इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो N कैसे निकाल सकते हो, Q बाय E से। Q कितना आया 16 और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आंसर क्या आ जाएगा 10⁻20, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, करेक्ट सर्किट बताना है जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रॉपर्ली कनेक्टेड हों। तो याद क्या रखना है, अमीटर को हमेशा सीरीज में यूज करते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में यूज करते हैं। रीजन, अमीटर की रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होती है, मतलब आइडियल अमीटर की रेजिस्टेंस 0 होती है और आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई, यानी कि इनफाइनाइट होनी चाहिए आइडियली, बट इनफाइनाइट नहीं कर सकते तो बहुत हाई होती है, इसलिए उसको हमेशा पैरेलल में यूज करते हैं। तो करेक्ट सर्किट, पहली बात तो कॉन्सेप्ट, तो ये करेक्ट नहीं होगा, दोनों सीरीज में, और ये भी करेक्ट नहीं होगा। बी और डी में से अब कौन सा करेक्ट है, लगाया तो वोल्ट मीटर को दोनों ही पैरेलल में है और अमीटर को दोनों में ही सीरीज में है। बट अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल चेक करना है। जो एलिमेंट्स जब भी सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे कनेक्टेड होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी शुड बी आर करेक्ट आंसर। सीरीज में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव के सामने नेगेटिव टर्मिनल ही होना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए क्या याद रखना है, जहां पर भी बोला हो मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम हमेशा कब होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और मिनिमम हमेशा कब होती है, रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हमेशा याद रखना है। ठीक है।
तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस यूजिंग 5 रजिस्टर्स ऑफ 1/5, मैक्सिमम चाहिए रेजिस्टेंस तो सीरीज में लगाओ, 1/5 के 5 रजिस्टर सीरीज में लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1 ओम। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 ऐसे 5 बार ऐड करना है तो 1। मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना है 1/5 को, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/5 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 1/25, 1/25 ओम, ऑप्शन नंबर बी। एक बात और क्या याद रखनी है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस है तो मिनिमम करंट, ये भी याद रखना है, मिनिमम करंट मैक्सिमम रेजिस्टेंस या मिनिमम करंट के लिए सीरीज में लगाना है, मिनिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम करंट के लिए पैरेलल में लगाना है हमेशा रेजिस्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रॉपर सेल्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से सेल्स कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 9 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। करेक्ट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालना है। अब चार्ज डायरेक्टली कहीं दिख नहीं रहा है तो चार्ज को कैसे डिनोट कर सकते हैं, चार्ज और कैसे निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, क्योंकि करंट क्या होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो I इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, उसका रेजिस्टेंस है R, यानी कि R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, रो मान लेते हैं रेजिस्टिविटी है। अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L, रेजिस्टेंस R ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल क्यों बोला है कि रेजिस्टिविटी सेम है, उसका बताना है कितना क्रॉस सेक्शन होगा, मतलब रेजिस्टेंस सेम है, लेंथ कितनी, रो मटेरियल सेम है तो रो का रो ही रहेगा, ये 2L हो गया। A डैश आपसे पूछा है कितना होना चाहिए, तो या तो आप क्या कर सकते हो इन दोनों को इक्वेट कर दो या रेशियो ले लो, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो रो L से रो कटा L कटा, A डैश क्या आ गया ट्वाइस ऑफ A, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, VI ग्राफ प्लॉट करे हैं 3 सैंपल्स के लिए, R1 R2 R3 रेजिस्टेंस ऐसे नोट कर रखा है, ऑर्डर बताना है। अब एक चीज क्या ध्यान देनी है कि यहाँ पे IV ग्राफ है, तो IV ग्राफ का स्लोप, IV ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको 1 अपॉन रेजिस्टेंस। यदि ये VI ग्राफ होता, मतलब ऐसे बना होता, तो VI ग्राफ का, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा डायरेक्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा IV ग्राफ के केस में, क्योंकि IV ग्राफ भी मैंने क्वेश्चन में, जिसका जितना कम स्लोप उसकी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल दे रहा है यहाँ पे हमको स्लोप। तो सबसे कम स्लोप किसका है R3 का, तो R3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो पहले सबसे बड़ी R3 की, फिर R2 की, फिर R1 की, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द करंट I थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, अगर 100% से 100% मतलब अगर करंट I था, I को क्या कर दिया I प्लस I मतलब ट्वाइस कर दिया, 100% इंक्रीज मतलब करंट आपने 2I कर दिया। तो आपसे पूछा है assume that temperature remains unchanged, टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज का मतलब क्या है कि मान के चलो कि बाकी सारी चीजें मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो पावर डिसिपेटेड में क्या फर्क पड़ेगा, मुझे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग क्या पता है, H विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, मतलब I स्क्वायर RT होती है हीट, पावर क्या हो जाएगी I स्क्वायर R, तो पावर भी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर अगर पावर I स्क्वायर थी, यहाँ पे अब पावर क्या हो जाएगी 2I का होल स्क्वायर, मतलब 4I स्क्वायर। करेक्ट, तो पावर में कितना इंक्रीज हो गया, पावर में इंक्रीज कितना हुआ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो इंक्रीज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, 4 माइनस 1 बाय 1, तो 300% का इंक्रीज हो गया पावर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, तो मटेरियल पे चेंज होगी, अगर मटेरियल चेंज कर दोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो भी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या पूछा है डज नॉट चेंज, तो किस पर डिपेंड नहीं करेगी, शेप पे, शेप चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट अच्छा 18 क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे 3 बल्ब्स लगाए हैं आपने 40 वॉट 60 वॉट 100 वॉट के इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में क्या सेम रहता है, पैरेलल और सीरीज थोड़ा सा चीजों को बदल देंगे। ठीक है, तो पैरेलल में क्या सेम रहता है V, हमेशा जब भी पावर या आपसे ब्राइटनेस या हीट की बात करी जाए जब भी, तो हमेशा वो वाला फॉर्मूला चूज करना है जिसमें एक चीज कांस्टेंट हो, मतलब वो वाले फॉर्मूले से क्या मतलब है, जैसे पावर है, पावर के 3 फॉर्मूले हैं VI V स्क्वायर बाय R और I स्क्वायर R, तो ऐसा नहीं आप कोई भी फॉर्मूला उठाकर सॉल्व करना चालू कर दोगे। क्या करना है, जैसे अगर आपके पास यहाँ पर V कांस्टेंट है, पैरेलल में V कांस्टेंट रहेगा, तो कौन सा फॉर्मूला लेके चलना है, पकड़ के चलना है V स्क्वायर बाय R, कि V हमेशा कांस्टेंट है तो पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो
सबसे कम रेजिस्टेंस तो पहली बात किसकी होगी, जिसकी सबसे ज्यादा पावर है, यानी कि 100 वॉट की सबसे कम रेजिस्टेंस हो रही होगी। पैरेलल में जिसकी जितनी कम रेजिस्टेंस उसके थ्रू उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट डिफरेंट रहता है पैरेलल में। तो सबसे आपसे ये पूछा है ब्राइटनेस कैसी होगी उनकी, तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होनी चाहिए, 100 वॉट की, फिर किसकी होनी चाहिए 60 वॉट की, और फिर किसकी होनी चाहिए 40 वॉट की। जिसके थ्रू सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगा, सबसे ज्यादा हीट जनरेट होगी, वो सबसे ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। तो यानी कि सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी, सी की, फिर बी की और फिर ए की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी मैक्सिमम, गलत जवाब, सबकी सेम नहीं होगी, गलत जवाब। ब्राइटनेस ऑफ बी विल बी मोर देन ए, ये बात सही है। ब्राइटनेस का भी ऑर्डर क्या बताया, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। लास्ट में क्या बोला है, सी विल बी लेस देन दैट ऑफ बी, तो गलत ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा मिल गया करेक्ट, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 रेजिस्टर्स 2 ओम और 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 6 वोल्ट बैटरी। मतलब आपसे बोला है 2 रजिस्टर हैं, एक का रेजिस्टेंस 2 ओम है, एक का रेजिस्टेंस 4 ओम है, सीरीज में दोनों को लगा रखा है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम रजिस्टर इन 5 सेकेंड्स। हीट कैसे निकालते हैं, I²R से निकाल सकते हो डायरेक्टली, I²RT से, करेक्ट। तो पहली बात तो टोटल करंट कितना फ्लो रहा हो कैसे निकालोगे, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोनों सीरीज में, तो 4 + 2 6, यानी कि इस सर्किट को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो ऐसे, 6 ओम 6 वोल्ट और कितना करंट हो रहा होगा, V/R से 1 एम्पियर। ठीक है, सीरीज में करंट सेम रहता है, दोनों रजिस्टर के क्रॉस 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। मुझसे सिर्फ किसके क्रॉस पूछी है हीट, 4 ओम वाले के क्रॉस। तो क्या हो जाएगी, करंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, कितना रेजिस्टेंस है उसका 4 ओम, इनटू कितने सेकंड के लिए हीट पूछी है, 5 सेकंड के लिए, तो 4 5 20 जूल विल बी माय आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट्स। पावर गिवन है कितनी, 1 किलोवाट या फिर 1000 वॉट लिख दूं सिंप्लिसिटी के लिए। कितने वोल्टेज पे काम कर रहा है, 220 वोल्ट्स पे। अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट। मतलब आप देख रहे हो करंट पूछा है, पावर क्या होती है V × I, वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर आप कैसे कैलकुलेट, तो अब करंट कैलकुलेट करना, तो करंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, P/V की हेल्प से इजीली आप करंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब करंट कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, पावर थी 1000 बाय 220, ये ऑलमोस्ट कितना आ गया 4.54 एम्पियर। तो हमेशा याद रखना है, हम हमेशा ज्यादा लिमिट लेके चलते हैं। मतलब 5 एम्पियर की वायर के अक्रॉस 4.5 एम्पियर फ्लो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो वायर 4 एम्पियर का करंट झेलने के लिए बनी है उसके अक्रॉस 4.5 एम्पियर फ्लो करा दोगे तो जल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, ज्यादा मतलब सेफ्टी लिमिट लेकर चलनी है। तो कौन सी कितने एम्पियर की वायर यूज करनी चाहिए, 5 एम्पियर की। 16 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 17 में क्या बोला है, 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी विल हैव, जब पैरेलल में देखो, अब सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल नहीं, क्यों, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्टेज सेम रहता है, रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, करेक्ट। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, ये ऑप्शन तो सही है। सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट, वोल्टेज अलग अलग होती है। ऑल्दो मुझे करेक्ट आंसर मिल गया है 17 में, बट बाकी ऑप्शंस में एक बार देख लेते हैं। सेम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, नहीं, सीरीज में करंट सेम रहता है, रेजिस्टेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, नहीं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैन मे ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। तो पावर, सबसे पहले फॉर्मूला आया कौन सा था पावर का, V × I। याद करो कैसे निकाला था, पावर थी वर्क अपॉन टाइम, वर्क को क्या लिख सकते हैं, Q × V/T। Q/T क्या था, I। तो हमने V × I ऐसे करके पावर का सबसे पहला, इलेक्ट्रिकल पावर का सबसे पहला फॉर्मूला क्या देखा था, V × I। V × I से हमने बाकी फॉर्मूले निकाल दिए थे यूजिंग ओम्स लॉ। तो वोल्ट, V की यूनिट वोल्ट, I की यूनिट एम्पियर। तो पावर की और क्या यूनिट हो सकती थी, वोल्ट एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर कोई ऑप्शन है, वोल्ट एम्पियर ऑप्शन है। बट एक बात और देखना, वोल्ट एम्पियर पहली बात तो ठीक हो गई, वोल्ट एम्पियर के अलावा और क्या क्या यूनिट हो सकती है पावर की, वॉट, किलोवाट। ठीक है, तो अगर वैसी भी कोई यूनिट दिखे तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। बट यहाँ पर आप देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जो बाकी यूनिट्स हैं, वॉट सेकंड एनर्जी की यूनिट होती है, किलोवाट आवर भी एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, तो करेक्ट। और जूल सेकंड ये किसी में यूनिट नहीं है, क्यों, क्योंकि पावर की यूनिट वैसे क्या होगी, जूल पर सेकंड, कि वर्क इन जूल्स एंड टाइम इन सेकंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको इन वीडियो से अपने हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली काफी हेल्प मिल रही होगी इन रिविजन एज वेल एज इन प्रैक्टिस। सो इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।